आज रमन ऑफिस से जल्दी घर आ गया और आते ही पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाई नेहा कहाँ हो। बाहर से आते ही रमन पत्नी को बार बार आवाज देने लगा। छत पर कपड़े सुखाती नेहा पति की आवाज सुनकर जल्दी से नीचे दौड़कर आई। आप आ गए, चाय बनाकर लाऊं? तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोली। चाय नहीं पीनी, मैं भैया भाभी को मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है क्या मेरे साथ? पत्नी की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए मन बोला, नहीं आप ही जाइए, मुझे नहीं जाना। आजकल तो आपके भाई भाभी के ही जिधर देखो चर्चे हैं। दिन क्या बदले, मिजाज भी दोनों के खूब बदल गए। कल ही मुझे भाभी की पड़ोसन उनकी प्यारी सहेली मंदा मिली थी। बस भाभी की ही बातें किए जा रही थी। रास्ते में पकड़कर बोली, नेहा तेरी जेठानी के तो बिल्कुल रंग ढंग बदल गए हैं। कल मैं दही जामुन लेने पता नहीं कैसे पहुंच गई निखिल के घर। उसे तो अच्छा ही नहीं लगा मेरा आना। चाय पानी तो दूर, ठीक ढंग से बैठने को भी नहीं कहा। नौकरानी को जामुन बोलकर खुद फोन में ही घुसी रही। घर का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। एक से एक कीमती सामान भरा पड़ा है। यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मेरी सहेली जो गली में बैठकर मेरे साथ मटर मेथी साफ करती थी। मेरे घर की एक कटोरी साग दाल सब्जी भी उसके लिए एक वक्त का काम निकाल देती थी और आज रसोई घर भरा पड़ा है, मगर एक कप चाय नहीं पूछा, दिल छोटा हो गया। वक्त वक्त की बात है, ना जाने और भी क्या क्या बता रही थी। पति के नजदीक बैठते हुए नेहा बोली, वैसे आप मिलने ही जा रहे हैं या कोई काम भी है? तुमने सही सुना नेहा, थोड़ा गंभीर सुर में रमन बोला। कल भोला चाचा मिले थे, वो भी बता रहे थे कि अब तुम्हारा भाई निखिल अब पहले जैसा निखिल नहीं रहा। भैया के साथ उनकी दुकान है, इसलिए उनसे ही पता चला कि भैया ने अपने मनियारी का सारा सामान तकरीबन बेच दिया है। अब दुकान बेचने का भी सोच रहे हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उस दुकान को मैं हमारे बेटे आयुष के लिए खरीद लूं। बड़ा भाई भतीजे के लिए बहुत मोल भाव तो नहीं करेंगे। जब भैया को कुमार के लिए पैसों की जरूरत थी तो मुझसे जितना बन पाया था मैंने दिया। भले ही उन्होंने वो सारा लौटा दिया, लेकिन वक्त पर मदद तो की, ऐसे ही धीरे धीरे मैं भी लौटा दूंगा। बस इसी सिलसिले में बात करने जा रहा था। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अभी रमन ने अपनी स्कूटी चलानी शुरू ही की थी कि नेहा भागकर अंदर से आई। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। अब क्यों? पति ने पूछा तो हंसकर बोली, मैं भी तो देखूं क्या क्या तब्दीलियां आई है उस घर में। बस 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ। घंटे भर की दूरी पर ही बड़े भाई का घर था। पति के पीछे बैठी नेहा देखते देखते पुराने दिनों में चली गई। महीना से ऊपर मिले समय हो जाता था तो भैया भाभी खुद मिलने चले आते थे। कुमार भैया भाभी की इकलौती औलाद, पढ़ाई ही में नहीं संस्कारों में भी हीरा, बहुत ही होनहार और समझदार बच्चा। माँ बाप की हर उम्मीद पर खरा उतरा। डॉक्टर बनने की उसकी तमन्ना भैया भाभी ने अपना सब कुछ लूटा कर पूरा की। जैसे ही उसका कॉलेज शुरू हुआ, भैया का मनियारी की दुकान का व्यापार मंदी में जाने लगा। भाभी ने अपने गहने बेचकर उधारों पर पैसा उठाकर बेटे को पढ़ाया। पढ़ाई पूरी करते ही विदेश चला गया। वहाँ कमाने लगा और माँ बाप के संकट दूर कर दिए। सुना है खूब पैसा भेजता है। वो माता पिता जिन्होंने उसे एक अच्छी परवरिश देकर इस काबिल बनाया, आज खुद 4 पैसे हाथ में आते ही दुनिया को उसकी औकात दिखाने लग गए हैं। एक झटके में स्कूटी घर के सामने रुकी तो नेहा ख्यालों से बाहर निकल आई। रमन ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने हाथ पकड़कर डोरबेल पर रख दिया।
देख नहीं रहे कितनी आधुनिक तकनीक की घंटी लगी है। रमन पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। घंटी बजते ही भाभी की आवाज साफ सुनाई दी। अरे कमला, कहाँ हो, जरा देख तो कौन आया है। दरवाजे खोलते ही कमला के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। अरे ये तो चाचा चाची है। कितने दिनों में आई हो चाची, कैसी है कमला? अपर्णा ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा। मैं अच्छी हूँ चाची, कमला हंसते हुए बोली। दोनों ने सामने बैठी भाभी के चरण स्पर्श किए और वहीं पास में ही बैठ गए। नेहा नजरें घुमाकर सारा घर देखने लगी। उसकी आंखें शान शौकत देखकर चकाचौंध हो रही थी। जिस घर में गिनती का सामान था, वहाँ कीमती वस्तुओं की भरमार थी। बढ़िया फर्नीचर, दीवार पर टंगा स्मार्ट टीवी, लंबा सा फ्रिज, सब तरफ मार्बल का काम, हाथ में महंगे स्मार्टफोन। नेहा के लिए सब कुछ बहुत हैरान करने वाला था। क्या देख रही हो छोटी? भाभी आंखें मटका कर पूछने लगी। वाह भाभी, कुमार ने तो घर की काय ही पलट दी। बहुत खुशी हुई देखकर, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। नेहा ने जैसे सच्चे मन से दुआएं दी। अच्छा क्या लोगी? भाभी फ्रिज खोलकर पूछने लगी। फ्रिज तरह तरह के पेय पदार्थों, फलों से भरा पड़ा था। नेहा सोचने लगी, भाभी के छोटे से पुराने फ्रिज में पानी की बोतलों के अलावा कभी कुछ ओट नजर आया ही नहीं। और आज, वाह नेहा भाभी, आप कब से ये सब ठंडे पीने लगी? रमन, मुझे ना जमते ये सब। कुमार ने जब से हमारा क्लब शुरू करवाया है, तब से बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना गया है। आना जाना लगा रहता है, रखना पड़ता है यह सब घर में। नेहा, अच्छा तो ये बात है। नहीं भाभी, ठंडे वड़े रहने दो, चाय ही पी लेंगे। तभी निखिल भैया भी आ गए, बहने वाले फोन से किसी से बात करते हुए। उनकी बात खत्म होते ही दोनों ने बढ़कर भैया को प्रणाम किया। कैसे हैं भैया? पूछकर रमन ने भैया की तरफ अपनी कुर्सी खींच ली। भैया कैसे दिख रहे हैं? हम मजे से हैं। जिसका बेटा कुमार जैसा हो, वहाँ तो किसी बात की कमी हो भी नहीं सकती। रमन, हाँ भैया सही कह रहे हैं आप। सच में ये सब सुख सुविधा आराम देखकर बहुत अच्छा लगा। भैया तुम सुनाओ, आयुष कुछ कर रहा है या नहीं? या यूं ही दोस्तों की मटर गश्ती में वक्त बर्बाद कर रहा है? उसे कहो सीखे कुछ अपने कुमार भाई से। अब उसे भी पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। रमन, नहीं भैया, आयुष का भले ही पढ़ने में दिमाग नहीं चला, मगर संस्कारों में वो कुमार से कम नहीं। उसी के सिलसिले में आपसे बात करने आया था। मैंने सुना आप दुकान सौदा कर रहे हैं। मैं सोच रहा था आयुष के लिए उसे खरीद लूं। वो गिफ्ट शॉप खोलना चाहता है। भैया, हाँ भाई, बिल्कुल बेचना चाहते हैं। पैसे हैं तो खरीद लो, 50 लाख दाम है। भैया अभी तो मेरे पास 10 लाख है, धीरे धीरे करके चुका दूंगा। रमन थोड़े दबे लहजे में बोला। भैया देखो भाई, तुम्हारे लिए 5 लाख कम कर दूंगा, लेकिन पैसे एक साथ चाहिए। कुमार के घर खरीदते ही हम विदेश चले जाएंगे, फिर मैं कहाँ तुम्हारे पीछे भागता फिरूंगा। पैसों का इंतजाम हो तो आ जाना। ये मेरा आखिरी फैसला है। भैया के खुशकी भरे बर्ताव ने पति पत्नी को वहाँ से उठने के लिए विवश कर दिया। वो तुरंत वहाँ से उठकर चल दिए। बाहर अभी वो स्कूटी पर निकलने ही वाले थे कि किसी ने जोर से नेहा को आवाज दी। नेहा ने घूमकर देखा तो सुलेखा हाथ के इशारे से बुला रही थी। वहाँ गई तो देखो गली की सभी महिलाओं का समूह बैठा था। तभी सुलेखा बोली, मिल आई अपनी घमंडी जेठानी से, देखे उसके तेवर। दूसरी बोली, कल मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई तो गाड़ी की मदद मांगी तो अपना ड्राइवर यह कहकर भगा दिया कि गाड़ी में तकनीकी खराबी है।
तीसरी बोली, पिछले हफ्ते वर्मा जी की बेटी की शादी में जा रहे थे। हमने कहा हमें भी ले जाओ साथ, तो बोली नहीं, तुम्हारे साथ हम भी वहाँ लटक जाएंगे। सामने से ही इनकार करके चली गई। एक के बाद एक भाभी की शिकायत करती गई। यकीन नहीं आता, यह वही शोभा जो कभी घुल मिल कर हमारे साथ बैठती थी। सच में पैसे में बड़ा नशा है, कहकर सारी हंसने लगी। उदास मन से रमन और नेहा बिना चाय ये घर वापस आ गए। फिर 2 महीने के बाद भैया का फोन आया। रमन कुमार ने घर ले लिया है और वो हमें विदेश बुला रहा है। हम लोग वीजा एम्बेसी के काम से 3-4 दिन के लिए लखनऊ जा रहे हैं। तुम आकर चाबी ले जाओ। सुनते ही रमन बोला, भैया वही पड़ोस में ही किसी को दे जाइए। हम तो वैसे भी बहुत दूर है घर से। नहीं, पहले और बात थी, अब घर में बहुत कीमती सामान है। तुम शाम को आकर चाबी ले जाओ। भैया ने हुक्म जारी किया। 4 दिन के बाद भैया का लखनऊ से फोन आया। स्वर में बहुत दर्द और उदासी थी। गला रुंधा हुआ था। रमन, सब खत्म हो गया मेरे भाई, कहकर भैया जोर जोर से रो पड़े। रमन भी घबरा गया और हैरानी चिंता में पूछने लगा, क्या हुआ भैया? डॉक्टरी जांच के दौरान पता चला है कि तुम्हारी भाभी को बहुत बड़ी बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है। ट्यूमर आखिरी चरण का है। ज्यादा समय नहीं है उसके पास। इलाज के लिए 1 महीना मुंबई में रहेंगे। कुमार ने सब बंदोबस्त कर दिए हैं। चल फिर, तुझे बाद में फोन करूंगा। खबर सुनते ही दोनों पति पत्नी गम में डूब गए। 1 महीने बाद भाई का फोन आया, घर साफ करवा देना, हम कल आ रहे हैं। नेहा ने कमला को बुलाया और घर साफ करने में जुट गई। सब तरफ धूल धक्कड़ था। फ्रिज में भयंकर बदबू थी। भाभी ने दूध दही तक भी कमला को देना जरूरी नहीं समझा। बेडरूम में विदेश जाने की अटैचिया तैयार थी, जिसे देखकर नेहा भाव विह्वल हो गई। अगले दिन भैया भाभी आ गए। भाभी के सब बाल जा चुके थे। इलाज के दौरान भैया ने जब बताया कि शोभा के पास 4 महीने से ज्यादा का समय नहीं है, यह सुनते ही पड़ी। भाभी को बड़े प्यार से बिस्तर पर लिटाया तो भाभी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। आंखों में दर्द, सामने जिंदगी का कड़वा सच था। हाथ पकड़ते ही भाभी बोली, ये क्या हो गया छोटी? हम तो विदेश जाने की तैयारी में गए थे। सोचा था बेटे के पास जाएंगे, दुनिया घूमेंगे। ये वक्त ने हमें कहाँ लाकर पटक दिया। जिंदगी के सुखों में मैं डूबी, देख ही नहीं पाई कि मौत आकर मेरे इतने करीब खड़ी है। धन के नशे ने मेरे दिमाग को 7वें आसमान पर बिठा दिया। जिन अपनों ने सदा साथ निभाया, उन्हें ही तुच्छ समझने लगी। बात करने का सलीका अदबी सब भूल गई। झूठी शान के पीछे भागने लगी। लेकिन वक्त ने ऐसा तमाचा मारा, सब अंदर से ढह गया। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। जो किस्मत में लिखा कर आए हैं, होता वही है। हम सब वक्त के हाथ के मोहरे हैं। वो चाले चलता है और हम बेबस बुत बने देखते रह जाते हैं। सही कहते हैं लोग, वक्त से डरकर रहना चाहिए। बेटे को अच्छे संस्कार दिए और धन्यवाद प्रभु का करने की बजाय अहंकारी बन गए, कहकर भाभी जोर जोर से रोने लगी। नेहा, मेरी बहना, मेरा एक काम करेगी? बोलो भाभी। नेहा भाभी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू कल मेरी गली की सब सहेलियों को यहाँ बुला कर ला। मुझे उन सब से अपने व्यवहार की माफी मांगनी है। अगले दिन नेहा सभी को बुला लाई। शोभा ने कमला की मदद से अच्छा खाने पीने का बंदोबस्त किया। सभी आई, चेहरे पर सबके उदासी थी। भीतर का प्रेम फिर से उमड़ आया था। गिले शिकवे कभी थे, यह भी जैसे किसी को याद नहीं था। भाभी सबसे प्यार से मिली।
जैसे ही क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़े सभी सखियों ने उन्हें गले लगा लिया और हर रोज उनसे मिलने का वादा करके चली गई। जब 4 माह के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब ज्यादा समय नहीं है, उनके पास अगले ही दिन कुमार भी 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ गया। माँ तो जैसे बेटे का ही इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही माँ का सिर अपनी गोद में रखा, उसी वक्त उसने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया से विदा हो गई। सबने भारी मन अश्रु भरी आंखों से शोभा को विदाई दी। उठाने के बाद जब दोनों परिवार साथ बैठे थे तो कुमार हाथ में कागज और चाबी लेकर आया और आयुष के हाथ में देकर बोला, ये ले, यह दुकान आज से तेरी हुई। जमकर अपना व्यापार जमा और पैसा वैसा सब भूल जा। फिर चाचा की तरफ देखकर बोला, मैं पापा को साथ लेकर जा रहा हूँ। घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया है। पापा का जहाँ मन करेगा वहीं रहेंगे। यहाँ आएंगे तो आप लोगों ने उनका ख्याल रखना है। रमन हैरानी से भाई की तरफ देखने लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।